जातिवादी आतंकी लोगों ने हमारे समाज की बेटी को कढ़ाई में फेंक दिया। आप एहसास करिए, किसी खोलते हुए रस में या खोलते हुए पानी में या तेल में किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए तो कितना दर्द होता होगा। आप एहसास करके देखिए। जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, इतनी भयंकर घटना कभी जीवन में हमने नहीं सुनी, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक दलित युवती को कढ़ाई में डाल दिया जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के जिला बागपत से यह घटना सामने आई है, जहां हमारे समाज की एक लड़की, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, वो लड़की एक कोल्हू में काम करती थी, वहां मजदूरी का काम करती थी। साथियों, कोल्हू मालिक और अन्य लोगों की निगाह हमारी उस दलित समाज की बेटी पर पड़ती है और उसको वो गलत निगाह से देखते हैं, उसके साथ अवैध व्यवहार करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। इस चीज का विरोध हमारे समाज की बेटी करती है तो वो उनको पसंद नहीं आता है। इससे खिंद होकर जातिवादी आतंकी लोगों ने हमारे समाज की बेटी को कढ़ाई में फेंक दिया। जिस कढ़ाई के अंदर रस पक रहा था, जिसमें गुड़ बनता है, उस पकते हुए रस के अंदर हमारे समाज की बेटी को फेंक दिया गया। अब आप देखिए किस प्रकार का जातिवाद देश के अंदर पनप रहा है। विरोध करने पर, वो भी छेड़छाड़ का विरोध करने पर, हमारे समाज की लड़की को पकते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाता है, जिसमें उबाले उठ रहे थे। अब उस उबाले हुए रस में कोई अपने आप को डाल के देखे तो जब पता चलेगा कितना दर्द होगा उस बच्ची को। उसका शरीर पूरा जल चुका, पूरी वो उबल चुकी। उसके भाई ने थाने में तहरीर दी, जिसमें मुकदमा तो दर्ज हुआ, 307 का मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने अरेस्टिंग नहीं की। साथियों, पीड़ित बालक को दिल्ली के जीटीवी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां उसकी हालात नाजुक बनी हुई थी। इलाज चलते चलते हुए उसको मुजफ्फरनगर फ्री वापसी रेफर कर दिया जाता है, जहां हमारे समाज की लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आप एहसास करिए, किसी खोलते हुए रस में या खोलते हुए पानी में या तेल में किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए तो कितना दर्द होता होगा। आप एहसास करके देखिए। ये जालिम लोग, ये आतंकवादी लोग हमारे समाज पर किस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं। एक तरफ तो तानाशाही सरकारें, कोई बोलता है तो उनपे रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, और हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं तो 200 पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। आजादी के 76 वर्ष बाद भी कहीं हमारे समाज के युवक को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं हमारे समाज के युवक की हत्या कर दी जाती है, कहीं हमारी बहनों के साथ अवैध व्यवहार, उनके साथ गलत काम किया जाता है, हमारे घरों में आग लगाई जाती है, हमारी जमीनों पर कब्जा किया जाता है। ये हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो साथियों, हमें परम पूज्य बाबा साहब के रास्ते पर चलना होगा। बाबा साहब का पृथक निर्वाचन, कम्युनल अवार्ड, पूना पैट में जो समझौता हुआ था, वो वहां पर हमको आरक्षण मिला था, नौकरियों में आरक्षण मिला था, राजनीति में आरक्षण मिला था, लेकिन उससे पहले परम पूज्य बाबा साहब ने ब्रिटिश शासन के सामने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी। जहां एससी समाज की सीट होती है, वहां एससी समाज का प्रत्याशी होता है, और जब वहां एससी समाज का प्रत्याशी होता है तो एससी समाज के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यह परम पूज्य बाबा साहब का लॉजिक था। लेकिन होता क्या है, एससी समाज की सीट होती है, एससी समाज का प्रत्याशी होता है,
और उसको चुनते सभी वर्गों के लोग हैं। जो अन्य वर्ग के लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनते हैं और जिताकर सदन में भेजते हैं जो उनकी गुलामी स्वीकार कर सके, जो उनके तलवे चाट सके। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहब कम्युनल अवार्ड के पक्षधर थे। उन्होंने कम्युनल अवार्ड डबल वोट के अधिकार की बात कही थी। जहां अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति का प्रत्याशी है, अनुसूचित जाति के लोग अपने प्रत्याशी को चुने और चुनकर सदन में भेजे और भेजने के बाद वो अनुसूचित जाति के लोगों की हिमायत करेगा। दूसरी ओर बाबा साहब का लॉजिक था, जहां सामान्य सीट है, सामान्य लोगों के साथ हमारा व्यक्ति भी सामान्य प्रत्याशी को वोट देगा और चुनाव लड़ सकता है। जब आप सामान्य प्रत्याशी को वोट देंगे तो सामान्य प्रत्याशी आपका ध्यान रखेगा और आपका ध्यान रखते हुए आपके हक अधिकारों की बात करेगा। लेकिन पूना पैक्ट समझौता हुआ, कम्युनल अवार्ड लागू नहीं हो पाया। उसकी वजह से आज तक हमारे लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। बाबा साहब ने पूना पैक्ट समझौता होते के साथ ही कहा था, यह पूना पैक्ट वो समझौता है, इससे हमारे लोग गुलाम और बंधुआ मजदूर पैदा होंगे, स्वतंत्र और आजाद पैदा नहीं होंगे। और ये जो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के अंदर शोषण हो रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है, ये इसी वजह से सामने आ रही हैं क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो गुलाम और बंधुआ मजदूर हो चुके हैं। वो आपके हक अधिकारों की बात नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी ताकतवर जुझारू नेता को जिताकर सदन में क्यों ना भेज दें, क्योंकि